नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं, उसमें आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या 34 घंटों का यह प्रदर्शन जिसे अरविंद केजरीवाल ने रेल मंत्रालय और रेल भवन के सामने बैठकर अंजाम दिया, क्या वाकई में इसकी जरूरत थी या क्या इसका यही अंजाम होना चाहिए था कि दो पुलिस अधिकारियों को 3 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाए, अवकाश पर भेज दिया जाए। क्या इसी के लिए महज दिल्ली आज पूरे तरीके से पिछले 34 घंटे से ठप नजर आ रही थी? 6 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, तमाम मंत्रालयों में काम नहीं हो पा रहा था, सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां दे दी गई थी और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का काम भी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ था। क्या यही हश्र होना था इस आंदोलन का? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज आपको यह दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे इस आंदोलन को वापस लिया, उन्होंने क्या कहा और कैसे इसे जनता की जीत करार दिया। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की, लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हमने, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर, धरने के ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं हैं। हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। नहीं है माइक, यहाँ गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज, जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहां पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था
उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से जीत का पताका फहराया। उन्होंने कहा कि एलजी यानी कि उपराज्यपाल के निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब इसे आप हर तरीके से देख सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बीच का रास्ता निकलवा लिया, या ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा चलिए आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद हैं, कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जनता हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप सबों से हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत से पहले आइए आपको दिखाएं, जब हमारे संवाददाता ने आज दिन में अरविंद केजरीवाल से बात की थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये बीच का रास्ता कौन सी चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है। ये बीच का रास्ता पत्रकार निकलवाना चाहते हैं, हम निकालना नहीं चाहते हैं। और आज अरविंद केजरीवाल अपनी एक तरह से जीत पताका फहराते हुए ये कहते दिखाई दे रहे थे कि हमारी मांगों को आंशिक तौर पर माना गया है। सवाल ये है अरविंद केजरीवाल साहब, क्या ये बीच का रास्ता नहीं है? आइए जरा आपको दिखाएं कि खास बातचीत में न्यूज नेशन के साथ अरविंद केजरीवाल ने बीच के रास्ते को कितनी घिनौनी बात कही थी। ये धरना कब तक जारी रहेगा? क्या शिंदे जी आपकी बात नहीं मानेंगे तब तक रहेगा, या बीच का कोई रास्ता आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं, मतलब पहली बात तो यह है कि शिंदे साहब ने इस इलाके को एकदम रास्ता क्या होता है कि महिला का थोड़ा सा रेप और थोड़ा सा ना हो, दूसरी महिला को आधा जलाया जाए और आधा ना जलाया जाए, क्या होता है बीच का रास्ता? आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मीडिया वालों के जो सवाल होते हैं मैं कई बार समझ नहीं पाता कि जी बीच का रास्ता निकालो ना एक बीच का रास्ता कि महिला का थोड़ा सा रेप हो जाए बाकी छोड़ दे, ये बीच का रास्ता होता है? अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब खुद दिया था जबकि सवाल पूछा गया मनीष सिसोदिया से, लेकिन इस सवाल के जवाब के साथ साथ कई बातें निकलकर चली आती हैं। रामकृपाल जी, ये क्या मानसिकता है? मैं तो कल भी आपके यहाँ कह चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुखद है, और इस तरह की बात जैसा केजरीवाल जी के मुंह से निकल रही है, और जो कुछ भी, चलिए जो कम से कम धरना स्थगित हो गया, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं जनता की एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी जी। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 21-22 दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उससे एक निराशा ही, कोई आज कह ले कि सड़क पे की राजनीति करने से वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, नहीं बढ़ी। हमने बहुत सारे लोगों की पॉपुलैरिटी देखी है, उठते देखी है, गिरते देखी है जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लोकप्रियता के नाते नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो एक संयम, एक शब्दों पर एक हम किस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी कहीं न कहीं से ये सोच रही है कि जो उसने सोचा था वो ग्राफ कहीं नीचे गिर रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बचाने की कोशिश, उसे बचाने की कोशिश है, उसमें कई बार अनाप शनाप शब्द भी निकल जाते हैं जी। तो ये मैं इस बात पे कह रहा था। और जो है जैसा आपने दिखाया तो बात तो सही है, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे जी, स्थिति तो वही है। बिल्कुल यही स्थिति होती है, दिखाई दे रही है। मुकेश शर्मा जी, भाई आप लोग का बड़ा बढ़िया फ्रेंडली मैच है। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो चाहे वो कर सकती है, आप उनकी निंदा करते हैं पुरजोर तरीके से, और दूसरी तरफ आप 3 दिन के लिए 2 पुलिस के अधिकारियों को छुट्टी पर भेज देते हैं। क्या है, अगर पहले ही केंद्र सरकार जानती थी कि ये चीजें ऐसी ही हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ही से समझते थे और जानते थे कि दिल्ली पुलिस में शायद अगर थोड़ा सा ये काम कर दिया जाए तो ये धरना प्रदर्शन ना हो, तो क्या आप लोग भी चाहते थे कि 3 दिनों तक या 2 दिनों तक देश इसी तरीके से परेशान होता रहे और हम सब अपना एयर टाइम आपके लिए देते रहे? अजय जी, अब आपने अपनी बड़े अच्छे से बात कह ली, जरा मेरी बात को सुनिएगा और बीच में प्रार्थना रहेगी जी कि कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। मेरा कहना यह है
कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जी जिस दिन डेनमार्क की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस दिन एसएचओ को सस्पेंड करने की, टर्मिनेट करने की या इंक्वायरी की डिमांड नहीं की जी। उन्होंने बल्कि ये कहा कि बलात्कार क्यों होते हैं। उस दिन एसएचओ को सस्पेंड करने की, टर्मिनेट करने की या इंक्वायरी की डिमांड नहीं की जी। उन्होंने बल्कि ये कहा कि बलात्कार क्यों होते हैं, इस पर एक स्टडी करने की जरूरत है। अगले दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जी। उसके बाद इनके मंत्री सोमनाथ भारती, जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इनको लगा कि उनके मंत्री गिरफ्तार हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर श्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है और उन्होंने सिखाया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि एक साल से जो आदमी पॉलिटिक्स में आया है वो अपनी पार्टी के भ्रष्ट और अपराधियों को बचाने के लिए दिल्ली की जनता को कहां तक रैंसम पे लगा सकता है वो आदमी, जी। ये अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है। ये एक नया अध्याय राजनीति में शुरू किया है उन्होंने जी। और मैं कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े दलाल साबित हुए हैं। वो डील करते हैं, सस्पेंशन से शुरू हुए, ट्रांसफर पे आए और ट्रांसफर से आकर अब वो छुट्टी पर आ गए। और मैं समझता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की उल्टी गिनती रेल भवन से शुरू हो गई है। आज चलिए सारी दिल्ली, मुकेश सारा जी, शहर और सारा देश, मुकेश जी जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, मुकेश जी जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को और उसकी सरकार को आपकी पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दिया हुआ है। अगर आप लोग इतना ही, अगर सवाल सुन लीजिए, अब आप सुनिए ना सुनिए, नहीं आप अपनी बात, ना मुकेश जी, ना मुकेश जी आप अपनी बात कह चुके। अब ऐसे में जिस व्यक्ति को आप दलाल कहते हैं, जिस व्यक्ति को आप डीलर कहते हैं, उस व्यक्ति को समर्थन देकर उसकी सरकार को चलाना